तद्धित प्रत्ययों पर चर्चा की जा रही है और उसी संदर्भ में हम तद्धित प्रत्ययों से संबंधित सूत्रों की व्याख्या आपके सामने कर रहे हैं और अपत्य प्रकरण के अंतर्गत आने वाले सूत्रों के द्वारा किस अर्थ में किन शब्दों से प्रत्यय होते हैं इसी पर चर्चा हो रही है। और उसी संदर्भ में अब जो सूत्र मैं आपके सामने स्पष्ट करने जा रही हूँ वो सूत्र है ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च। ये सूत्र है पाणिनि अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय के पहले पाद का 114 सूत्र है। अब हम इस सूत्र को समझेंगे और इस सूत्र में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसके अनुसार हम इसका अर्थ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ शब्दों के विषय में बताया गया है और वो है ऋषिवाचक शब्द, जो ऋषिवाचक शब्द हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम इससे हमें किसी प्रकार का भी संदेह या संकोच नहीं होना चाहिए कि पूर्व में भी हमने जो सूत्र किया था, जो अनऋष्य वाला, जो ऋषिवाचक है उनसे गोत्रापत्य अर्थ में प्रत्यय होता है, लेकिन वो विद आदि गण के शब्दों के लिए है। ये विद आदि गण के शब्दों के लिए सूत्र में नहीं कहा गया, ये सामान्य रूप से सूत्र में बताया गया कि जो भी शब्द ऋषिवाचक होता है। और फिर अंधक कुल में आने वाले जिन भी जो है व्यक्तियों का नाम है, जो भी अंधक कुल में आने वाले व्यक्ति हैं, वंशज हैं उनके, इसी प्रकार से वृष्णि कुल के अंतर्गत आने वाले जिनके भी नाम हैं, और कुरुवंश के अंतर्गत आने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी महान हैं, पुरुष हैं, उनके नाम। तो इन सब से प्रत्यय कौन सा लगता है? अण प्रत्यय लगता है। तो देखिए, जो शब्द ऋषि वाचक हों, अंधक वंश के किसी भी वंशज के वाचक हों, उनका नाम हो, वृष्णि वंश के वाचक हों या कुरुवंश के वाचक हों, तो उन सब से अण प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पर भी देखिए, अतः इय सूत्र द्वारा इय प्रत्यय लगता है, प्राप्त हो गया हमें, लेकिन अब वो हम उसको नहीं लगाएंगे यदि ये जो इस सूत्र में कहे गए शब्द हैं, यदि वो शब्द हों तो जैसे हमने सबसे पहले शब्द करा कि जो ऋषिवाचक शब्द हैं, अर्थात ऋषि जिनका अर्थ होता है या जो ऋषियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनके विषय में यदि हम बात की जाए तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे वासिष्ठ है, वैश्वामित्र है। तो देखिए, वशिष्ठ ऋषि हैं, विश्वामित्र ऋषि हैं। अब ये ऋषि शब्द, वशिष्ठ शब्द और विश्वामित्र शब्द ऋषिवाचक हैं, लेकिन किसी शिवादि गण में या जो हमने अनऋषि वाला सूत्र किया था उसमें नहीं ये प्राप्त होते, विदादि गण में नहीं है। तो नहीं है तो हो अदंत हैं ये सारे। तो अतः इये से यहाँ पर इये प्राप्त हो रहा था, लेकिन क्योंकि ये ऋषिवाचक हैं इसलिए इनसे अपत्य अर्थ में इय प्रत्यय ना होकर अण प्रत्यय ही होगा। तो पहले सामान्य रूप से तस्यापत्यम सूत्र के कारण अपत्य अर्थ में हमें सामान्य अण प्रत्यय प्राप्त हुआ, उसके बाद फिर अकारांत होने के कारण इय प्राप्त हुआ, पुनः फिर ऋषिवाचक होने के कारण पुनः यहाँ अण प्रत्यय प्राप्त होकर वासिष्ठ रूप बन जाता है। वशिष्ठ का वासिष्ठ अधिवृद्धि होकर ठके का लोप होकर वासिष्ठ पूर्ववत रूप बनता है, वशिष्ठ से अपत्यम पुमान। इसी तरह से विश्वामित्र से अपत्यम। तो विश्वामित्र की संतान के लिए यदि हम कहते हैं तो वैश्वामित्र अर्थात ये विश्वामित्र की संतान है और ऋषि हैं। देखिए, मैंने पूर्व में आपको पूरा बता दी थी प्रक्रिया, लेकिन बीच बीच में कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग केवल सीधा ही वशिष्ठ से प्रत्यय लगाकर कर दें। पहले हमें अर्थ बताना होता है। जैसे वासिष्ठ की आपको सिद्धि करनी है तो वासिष्ठ का अर्थ क्या है? वशिष्ठ से अपत्यम पुमान, ये हम अर्थ करेंगे और उसके बाद हम इसकी विभक्तियां अलग करेंगे। तो वशिष्ठ से कौन सी विभक्ति लगी हुई है? षष्ठी विभक्ति। तो वशिष्ठ से ngस अलग कर देंगे और अपत्य सु, इस प्रकार से जैसे हम समास में विभक्तियां पृथक करते हैं, यहाँ पर भी हम विभक्तियों को पृथक ही करेंगे और फिर तद्धित प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय? यहाँ पर मैंने बताया आपको अण प्रत्यय होगा।
तो तद्धित प्रत्यय अण करने के बाद फिर कृत तद्धित समासश्च सूत्र की प्रवृत्ति होगी। तो तद्धित प्रत्यांत होने के कारण तद्धित प्रत्यय लगा है इससे, इसलिए इनकी विभक्तियों का लोप हो जाता है और प्रातिपदिक संज्ञा और फिर सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति भी लोप हो जाती है। तो हमारे पास जो स्थिति होती है वो क्या होती है, केवल मात्र वशिष्ठ और अण, अपत्य अर्थ में है अण तो अपत्य हट जाता है, अपत्य सु हट जाता है और अण प्रत्यय लग जाता है। तो वशिष्ठ और अण यही स्थिति हमारे पास रह जाती है। तो वशिष्ठ अण करने से पूर्व ये प्रक्रिया हमें करनी ही पड़ेगी। उसमें विभक्ति लोप भी करना पड़ेगा, प्रातिपदिक संज्ञा भी दिखानी पड़ेगी और इसका हमें अर्थ भी विभक्ति पृथक करके देना पड़ेगा। क्योंकि यदि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है तो हमें षष्ठी विभक्ति का होने के कारण समर्थानाम प्रथमाद् वा सूत्र की सहायता से जब हम इसमें कहा ऋषि अंधकेभ्य तो प्रत्यय होता है, तो वो प्रत्यय किससे होता है, जो प्रथम है सूत्र में जो पहले पढ़ा गया है। तो ऋषि अंधक वृष्णि ये जो शब्द हैं कुरु ये सूत्र में पहले पढ़े गए हैं, तो इसलिए इनसे जो शब्द प्राप्त होगा हमें, ऋषि से वशिष्ठ का बोध हो रहा है तो वशिष्ठ से प्रत्यय लगेगा ना कि अपत्यम से। तो ये सारी बातें जब हम सिद्धि करते हैं तो ये हमें स्पष्ट करनी चाहिए यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि हमें व्याकरण का सही रूप में ज्ञान हो और हम दूसरों को भी इसके विषय में बताएं। तो ऋषि के लिए बताया आपको, वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि से अण प्रत्यय होगा इसी सूत्र द्वारा। अब दूसरा शब्द जो था अंधकेभ्य, अंधक कुल में जो भी उत्पन्न होते हैं जो नाम हैं उनके साथ भी अण प्रत्यय होता है। यद्यपि वो भी अदंत हैं लेकिन उनसे अदंत होने के कारण ये प्रत्यय ना होकर अण प्रत्यय ही होगा। जैसे जो है श्वफल्क ये इसी अंधक वंश में उत्पन्न हुआ है। यदि मैं अंधक वंश की बात करूं तो थोड़ा सा पौराणिक जो है हमें समझना पड़ेगा कि अंधक वंश कौन था, किन क्या था। तो ऐसा मान्यता है कि अंधक महादेव के अंधकार से जन्मे हुए पुत्र थे और अंधक एवं वृष्णि संघ संभवतः यदुवंशियों के राजा भीम सातवत के पुत्रों के नाम पर बने थे और कृष्ण वृष्णि थे एवं उग्रसेन और कंस अंधक थे। देखिए अंधक और वृष्णि दो वंश हैं और दोनों ही यदुवंशी हैं, यादव हैं, और उसमें से एक अंधक और एक वृष्णि। तो अंधक वंश में जो सातवत जो राजा भीम सातवत के पुत्र जो हैं वो अंधक वंश में थे और जो कृष्ण जो हैं वो वृष्णि वंश थे। और ऐसा भी माना जाता है कि जो उग्रसेन और कंस अंधक थे। मानने की बात नहीं है, ये हमारे पुराणों में ये समस्त विवरण विस्तार से किया गया है। तो यहाँ पर संक्षेप में ये जानना आवश्यक है कि अंधक और वृष्णि वंश कौन थे, क्या था और इनमें कौन उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ जो मैंने आपको श्वफल्क नाम है, ये अंधक वंश में उत्पन्न व्यक्ति हैं, उनके वंशज हैं, इसलिए इनसे अण प्रत्यय होगा अकारांत होने पर भी, और आदि वृद्धि होकर वाक्य को वृद्धि होकर श्वाफल्क ये स्थिति बनेगी। इसी प्रकार से वृष्णि वंश में उत्पन्न जो भी होंगे उनसे भी अण प्रत्यय होगा। तो वृष्णि वंश में वासुदेवा, ये वासुदेव कृष्ण का नाम है, तो वसुदेवस्य अपत्यम तो वासुदेव कहलाता है। तो जब हम वृष्णि वंश की बात करते हैं तो वृष्णि कौन थे, ययाति के पुत्र यदु के वंशज सात्वत के पुत्र थे वृष्णि। तो वृष्णि ययाति के पुत्र यदु, तो इसीलिए इनको यादव कहते हैं, यदुवंशी भी कहते हैं। और उनकी पत्नी माद्री से उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम देव मीधुषा था, और कृष्ण के जो पिता वसुदेव थे वो इसी देव मीधुषा के पोते थे। तो वसुदेव कृष्ण के पिता थे। जब हम कृष्ण के लिए इस वसुदेव शब्द का प्रयोग करेंगे तो फिर अण प्रत्यय लगाकर करेंगे और वासुदेव हम कृष्ण को कहेंगे। तो इसलिए ये भ्रम में होना नहीं चाहिए कि हम कृष्ण के लिए वसुदेव प्रयोग कर देते हैं कई बार गलती से, और वासुदेव
कई बार वसुदेव कृष्ण के पिता के लिए प्रयुक्त कर देते हैं हिंदी भाषा में, परंतु वास्तव में जब हम वसुदेव कहते हैं तो वो वसुदेव के लिए, कृष्ण के पिता के लिए होता है। लेकिन अगर कृष्ण के लिए प्रयोग करना है तो अण प्रत्यय लगाकर वसुदेवस्य अपत्यम, तो वसुदेव की संतान होने के कारण कृष्ण को वासुदेव इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। कुरुवंश में उत्पन्न हो उनसे भी अण प्रत्यय होता है। तो जैसे कुरुवंश में नकुल, सहदेव, ये जो है पांडव हैं, 5 पांडवों में से हैं दोनों। तो नकुल की संतान को नाकुल हम अण प्रत्यय लगाएंगे, नकुलस्य अपत्यम। इसी तरह सहदेवस्य अपत्यम, तो यहाँ पर भी अण प्रत्यय लगाएंगे। तो नकुल की संतान तो नाकुल कहलाएगी और सहदेव की संतान सहदेव कहलाएगी। तो कुरु राजा की यदि बात करें तो कुरु राजा संवरण और ताप्ती के पुत्र थे। तो इसी कुरुवंश में आगे चलकर शांतनु उत्पन्न हुए और शांतनु के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य वो अधिक दिन तक शासन नहीं कर पाए थे, उनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। और विचित्रवीर की रानियों में से उनकी रानियों से 2 नियोगज पुत्र उत्पन्न हुए थे। एक का नाम था धृतराष्ट्र और दूसरे का नाम था पांडु। तो वास्तव में ये दोनों ही सत्यवती के पुत्र वेदव्यास के पुत्र थे। तो इस तरह से इनके वंशज जो है, इनकी संतानों का यदि हम निर्देश करना चाहेंगे प्रत्यय लगाकर, तो हम अण प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अकारांत होने के कारण ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अब अगला सूत्र आपके सम्मुख में प्रस्तुत करती हूँ और वो सूत्र है मातुरुत संख्या सम भद्र पूर्वायाः। अब यहाँ पे देखिए, इस सूत्र से हम 2 कार्य करते हैं और वो किन किन से करते हैं। देखिए, एक तो है मातु उत, कि मातृ शब्द को उत हो जाता है और ये स्पष्ट है कि अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा। ये मातृ शब्द होता है। वास्तव में मातुः षष्ठी विभक्ति में प्रयोग किया गया है। तो मातुः उत का अर्थ होता है मातृ शब्द से उत हो जाता है। तो अलो अंत्यस्य से मातृ के अंतिम ऋकार के स्थान पर उत अर्थात उ होता है। एक ये कार्य है। लेकिन वो किस स्थिति में होता है? जब वो मातृ शब्द संख्यावाचक शब्द से पहले हो, सम शब्द मातृ शब्द से पहले संख्यावाचक शब्द हो, या फिर सम शब्द हो मातृ शब्द से पूर्व, या फिर भद्र शब्द हो मातृ शब्द से पूर्व। सूत्र में ही बताया गया संख्या सम भद्र पूर्वाया मातुः, ये अर्थ होगा। संख्यावाचक सम या भद्र जिससे पहले हैं, ऐसे मातृ शब्द से उत होता है। दूसरा कार्य है मातृ शब्द को इस प्रकार के मातृ शब्द से अण प्रत्यय किया जाता है। तो ये एक सूत्र दोनों ही कार्य करता है। मातृ के ऋकार को वो करता है और अण प्रत्यय भी करता है। तो जब हम ये प्रत्यय करते हैं तो यहाँ पे इनके उदाहरण भी हम देखेंगे। तो इनके उदाहरणों में सबसे पहला जो उदाहरण हम जिस पर चर्चा करेंगे, शाण मातुरः। अब शाण मातुर जो है ये तद्धित प्रत्ययांत है, अण प्रत्यय लगकर बना है। अब क्यों अण प्रत्यय किया गया है? ये शाण जो है शश शब्द जिसका अर्थ होता है 6, जिससे हम षट शब्द पद बनाते हैं, तो इसका अर्थ है 6। तो और शाण मातुर इसमें शश शब्द है, शश से षट बना और मातृ शब्द है। तो जब शाण मातुर का जब हम अर्थ करते हैं तो अर्थ क्या है? षण्णाम मातृणाम अपत्यम, जो 6 माताओं की संतान हो उसे शाण मातुर कहते हैं। अब 6 माताओं की संतान है तो यहाँ पे मातृ शब्द है और इससे पूर्व संख्यावाचक शब्द है शश। तो सबसे पहले तो हम इसका विग्रह करेंगे, इसमें विभक्ति को अलग करेंगे। तो मैंने आपको बताया मूल शब्द क्या होता है? शश। और फिर षण्णाम है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, लेकिन बहुवचन है और बहुवचन में आम का प्रयोग होता है, अंगस ओस आम। तो बहुवचन में आम विभक्ति होती है, तो शश से आम विभक्ति। इसी तरह से मातृनाम, ये भी मातृ शब्द से षष्ठी विभक्ति है, तो शश आम मातृ आम। और अपत्यम, अपत्य
नहीं, अपत्यम प्रयोग होगा। तो अपत्यम, तो इस प्रकार से जब हमने इसका विग्रह कर दिया तो सबसे पहले देखिए षण्णाम मातृणाम अपत्यम, इसका हमें समास प्राप्त होता है। और समास प्रकरण में हमने पढ़ा था तद्धितार्थो उत्तरपद समाहारे च, अर्थात यदि तद्धित प्रत्यय का अर्थ विद्यमान होता है तो संख्यावाचक जो सुबंत है उसका समर्थ के साथ समास होता है। किसमें? तद्धित अर्थ में। तो यहाँ पे अपत्य अर्थ है, तद्धित है अपत्य अर्थ में लगने वाले प्रत्यय, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले तो सबसे पहले समास करेंगे। तो जब हम समास करेंगे और समास करने के बाद विभक्ति का लोप हम जानते हैं, कृतद्धित समासाश्रय से विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं, तो हमारे पास केवल मात्र शश और मातृ बच जाता है। और फिर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा तो होती ही है। तो अब उसके बाद जैसे हमारे पास शश और मातृ ये स्थिति होती है, तो यहाँ पे शश जो है ये पद भी है। ये मैंने आपको पूर्व में ये बताया था कि यद्यपि यहाँ पर हमने प्रातिपदिक संज्ञा की है, तो प्रातिपदिक होते हुए ये शश पद भी है, क्योंकि स्वादिशु और सर्वनाम स्थाने एक सूत्र है जिससे इसकी पद संज्ञा भी होती है। और पद संज्ञा होने के कारण जो झलाम जशो अंते सूत्र है कि पदांत, पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसके स्थान पर जश प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है, तो यहाँ पे श के स्थान पर ड हो जाता है। तो षड मातृ ये स्थिति होती है। फिर षड के ड को हम यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र द्वारा, यहाँ म अनुनासिक है, ड यर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है, इसलिए ड को भी अनुनासिक होकर अर्थात ण हो जाता है। तो हमारे पास क्षण और मातृ ये स्थिति होती है। अब क्षण मातृ से अपत्य अर्थ में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर संख्यावाचक शब्द है मातृ से पूर्व, और इसमें यदि हम छह माताओं की संतान के अपत्य अर्थ में करेंगे तो अण प्रत्यय होगा। तो अण प्रत्यय जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे पास स्थिति होती है क्षण, मातृ और अण। अब यहाँ पर हमने जो अभी सूत्र में पढ़ा मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया, तो यहाँ पे क्योंकि मातृ शब्द से पहले संख्यावाचक शब्द है, इसलिए मातृ को ऊ भी होगा, अण प्रत्यय होगा और ऊ भी होगा, तो री के स्थान पर ऊ हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो उरण रपरा सूत्र के अनुसार यदि हम री के स्थान पर अ ई ऊ करते हैं तो उनको रपर करते हैं तो र भी लगेगा। तो मातृ के री के स्थान पर ऊ करने पर उससे र लगाएंगे तो मातुर बन जाएगा। तो हमारे पास स्थिति होगी क्षण मातुर, और श के अकार को आदि वृद्धि हो जाएगी तद्धितेश्वचाम आदि से, तो शाण मातुर बनेगा और अण होगा, और र जो है उसको अ मिला देंगे तो शाण मातुर, ये हमारे पास सिद्ध रूप प्राप्त होगा। शाण मातुर जिसका अर्थ होता है षण्णाम मातृणाम अपत्यम पुमान, जो 6 माताओं की संतान होता है उसको शाण मातुर कहते हैं। अब इस सूत्र में एक यदि हम बात देखें तो इस सूत्र में स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो है ना हमारे पास भद्र पूर्वाया मातु, तो ये पूर्वाया यहाँ पे स्त्रीलिंग में प्रयोग है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में प्रयोग करने का या निर्देश करने का ये तात्पर्य है कि ये अर्थापेक्ष है, अर्थात अर्थ की अपेक्षा करता है। तो इसलिए जैसे धान्य मातुर ग्रहणम न भवति, यदि धान्य मातृ है तो इसका ग्रहण इसमें नहीं होगा, तो ये अर्थापेक्ष होने के कारण। अब यहाँ पर अब एक और समस्या जो हमारे पास प्रश्न उठता है कि माता शब्द, मातृ शब्द एक और अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, तो वो कौन सा अर्थ है और उस अर्थ में अण प्रत्यय होता है या नहीं होता या क्यों नहीं होता, ये स्पष्ट करना भी अनिवार्य है। तो वर्तमान सूत्र में जो मातृ शब्द का प्रयोग किया गया है वो माता अम्बा, अम्बा भी माता का ही दूसरा जो है पर्यायवाची है, तो अम्बा अर्थात माता के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। और ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, मातृ शब्द यहाँ पर जिसका प्रयोग इस सूत्र में किया गया है वो
मातृ ऋकारांत है और स्त्रीलिंग है। ये बहुत ही ध्यान से हमें समझना है, क्योंकि जुहोत्यादि गण की एक धातु है माँ धातु, और उससे त्रिच प्रत्यय जो कि कृत प्रत्ययों के अंतर्गत आता है, जब हम उसको लगाते हैं तो भी मातृ शब्द बनता है। तो मातृ शब्द उससे भी बनता है, वो भी प्रातिपदिक सिद्ध होता है, और उसका अर्थ होता है यह मिमेति स माता। तो जो है उसको तुम नापता है, तोलता है, जो वो माता, वो भी माता कहलाता है। तो ये यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं होता। मातृ शब्द यहाँ पे माँ धातु से त्रिच प्रत्यय लगकर जो मातृ शब्द बनता है, वो उससे जो रूप निष्पन्न होता है वो माता निष्पन्न होता है। तो यहाँ पे ये शंका भी हो सकती है कि यहाँ पे उस मातृ शब्द से संख्यावाचक शब्द हो तो भी क्या अण प्रत्यय होता है। तो ये स्पष्ट करना अनिवार्य हो जाता है कि उससे ये प्रत्यय नहीं होता है, उसके तो रूप स्त्रीलिंग में नहीं चलते हैं, उसके तो रूप जो है वो कर्तरी शब्द के समान ही प्रयोग उनका होता है। तो इनसे ये प्रत्यय नहीं होता। इसलिए तस्यापत्यम इस अर्थ में मातृ शब्द से जो अण प्रत्यय प्राप्त होता है वही होगा। तो ये देखिए अंतर जब हम प्रयोग में देखते हैं कि यहाँ पे मातृ शब्द का से बना हुआ शब्द प्रयोग में है, तो वो कोई किस मातृ शब्द से बना है, तो उसकी पहचान भी बहुत अनिवार्य है। तो जब हम मातृ शब्द जो कि मिमेति जो है त्रिच प्रत्यय लगा के माँ धातु से बनता है, उसमें प्रस्तुत सूत्र से प्रत्यय अण नहीं होगा, अपितु औत्सर्गिक अण जो हमें अण प्राप्त होता है वो ही होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अण प्रत्यय ही होना है तो अंतर क्या रह जाता है? अंतर ये होता है कि उसमें फिर प्रस्तुत सूत्र से जो उर हो जाता है, ऊ होता है री को, वो नहीं होगा। तो री जब नहीं होगा तो फिर मातृ से अण प्रत्यय होकर मात्र, तो मात्रः ये रूप निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार ये दोनों में अंतर है। शाण मात्रः इस प्रकार से होगा और शाण मातुरः ये किस प्रकार से बनता है, इन दोनों में अंतर अनिवार्य है, जिसको हमें समझना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए संख्या संभद्र पूर्वाया इति किम, ये ऐसा क्यों कहा कि संख्या सम या भद्र ही मातृ शब्द से पूर्व हो तभी अण प्रत्यय और उर होता है। तो जैसे सौ मात्रा, तो सौ मात्रा, तो यहाँ पे जो है अण प्रत्यय नहीं है, यहाँ पे संख्यावाचक शब्द पूर्व में नहीं है, इसलिए यहाँ पर सामान्य रूप से जो है अण प्रत्यय होकर तो अमातृ शब्द है यहाँ पे। तो लेकिन सु है, सु इसमें ना तो संख्यावाचक है, ना सम है, ना भद्र है, इसलिए यहाँ सामान्य अण होकर और अण प्रत्यय लगने पर सु का ऊ को ओ और सुमाता है ना, सुमाता, तो सुमाताया अपत्य, सुमातु अपत्यम, इसके लिए सौमात्र शब्द प्रयुक्त होता है। तो सु के ऊ को औ और उसके बाद री को र होकर सौमात्र, इस प्रकार से रूप बनता है अण प्रत्यांत। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से कहाँ पर मातृ शब्द से अण प्रत्यय होता है और उर होता है और कहाँ से केवल अण प्रत्यय होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपसे पुनः मिलूंगी, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको कुछ और शब्द हैं जिनके विषय में बताना चाहूँगी, और वो उनकी मैं सिद्धि आपके सामने अगले व्याख्यान में करूँगी। उनसे इसी सूत्र से बनने वाले हैं शब्द द्वय मातुरः और उसके बाद साम मातुरः। तो इनकी सिद्धि किस प्रकार से होती है ये हम अगले व्याख्यान में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।